दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ केवीएस इंटरव्यू की ड्रेस कोड के लिए। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आप लोगों से वन बाई वन करके वीडियो शेयर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी डेली एक वीडियो पोस्ट कर सकूँ आप सब लोगों के लिए। तो ये प्रॉपर आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है सिर्फ ड्रेस कोड के लिए, कि हमको किस तरीके का इंटरव्यू में ड्रेस कोड पहन के जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉयज़ के ड्रेस कोड की। बॉयज़ के ड्रेस कोड आपको किस तरीके से कपड़े पहन के जाने हैं, क्या पहन के जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले दिखता है उनका बियर्ड आप अगर क्लीन शेव करके जाना चाहते हो तो क्लीन शेव करके जाइए। अदरवाइज आप अगर बियर्ड रखते भी हैं तो उसको ट्रिम करके जाइए, प्रॉपर तरीके से सेट करके जाइए, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट आपके फेस से रिलेटेड है। तो आपका फेस भी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको लगना भी चाहिए प्रोफेशनल, एक अच्छा मतलब अच्छी तरीके से। मतलब ये नहीं कहना चाहती कि सुंदर लगना चाहिए आपका चेहरे ही का ही वहाँ पे इंटरव्यू, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से आप जाएंगे तो एक अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पर। तो आपको बियर्ड को भी अच्छे से सेट करके जानी। अब बात कर लेते हैं ड्रेस की। ड्रेस आपको फॉर्मल ही पहन के जानी है, आपको पैंट एंड शर्ट ही पहन के जाना है। आपको टी शर्ट तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है, टी शर्ट में कॉलर वाली टी शर्ट भी नहीं पहनना है। दूसरी बात कर लेते हैं शर्ट अगर पहननी है तो आपको कैसी शर्ट पहननी है। आपको फुल स्लीव्स में ही शर्ट पहननी है, आपको हाफ स्लीव्स में शर्ट बिल्कुल नहीं पहननी है। अकॉर्डिंग टू वेदर, अभी इस टाइम वेदर है समर का, तो आपको समर के अकॉर्डिंग शर्ट पहननी है। आपको मतलब थिक क्लॉथ में शर्ट नहीं पहननी है, और समर के अकॉर्डिंग कॉटन क्लॉथ में प्रॉपर प्रेस करी हुई आपको शर्ट पहननी है। और पैंट भी आपको अपने शर्ट के अकॉर्डिंग। और कलर कॉम्बिनेशन आपको सिंपल ब्राइट कलर रखने हैं। आपको ऐसे नहीं रेड येलो ग्रीन ऑरेंज इस तरीके के कलर बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करने आपको। मेरे मानो तो आप वाइट और स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर का, बिल्कुल लाइट, बहुत ही लाइट कलर का, मिनिमल उस कलर का आप शर्ट पहन के जाएं तो वो एक रिप्रेजेंटेबल लगता है। तो आप बिल्कुल फॉर्मल कलर में फॉर्मल शर्ट, और अपने कप्स को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कप्स को आप खोल के 2 बार ऐसे फोल्ड करके आप ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं कि आप वो अनइवन तरीके से आप उसको फोल्ड करके आप जा रहे हैं, तो वो नहीं। गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप सिर्फ 2 बार उसको फोल्ड अप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कि वो बार बार नीचे भी नहीं गिरे और बहुत अजीब सा भी नहीं लगे, अनइवन भी नहीं लगे। तो इस तरीके से। और पैंट आपको अपना बहुत अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवाना है, स्टिच करा या मार्केट से भी ले रहे हैं तो आप फॉर्मल ही लीजिए और अपने शर्ट के कॉम्बिनेशन से मिलाकर ही लीजिए। अब बात कर लेते हैं बेल्ट की। तो बेल्ट का जो ब्रोच होता है वो आप बहुत मतलब फॉर्मल लीजिए। ऐसा नहीं लीजिए कि ब्रोच ही दिख रहा है, उसका लोगो दिख रहा है, कोई ब्रांड दिख रहा है, इस तरीके का नहीं लेना है आपको। अब और जो बेल्ट ले रहे हैं वो आपके शू कलर से मैच होना चाहिए, और बहुत मतलब अजीब से कलर नहीं लेने हैं आपको। बेज कलर ले सकते हैं, ब्लैक कलर ले सकते हैं, ब्राउन कलर ले सकते हैं, और बहुत मतलब अजीब से कलर नहीं लेने हैं। और आपके जो शू कलर है उससे मैच करता हुआ आपको बेल्ट लेना है। और अब बात कर लेते हैं शू की। तो शूज आपको पॉइंटेड नहीं लेना है, पॉइंटेड लेंगे तो वो बहुत अथॉरिटेरियन लगता है, तो इस तरीके से नहीं लेना है। आपको शू भी फॉर्मल लेना है और वेल पॉलिश्ड होने चाहिए आपके शूज, और बेल्ट से मैच होने चाहिए। सॉक्स भी आपको, सॉक्स जो आपके रहेंगे तो वो आपके पैंट से मैचिंग होना चाहिए, पैंट के कलर से मैचिंग होना चाहिए। ये नहीं है आपने ब्लू कलर का पैंट पहना है और वाइट कलर के सॉक्स पहन लिए, इस तरीके का बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता है। ये आपको पैंट से मैचिंग करता हुआ आपको सॉक्स पहनना है। अब बात कर लेते हैं टाई की। तो टाई टीचर के इंटरव्यू के लिए मेरे अकॉर्डिंग टाई इतना नेसेसरी नहीं है। अगर आपको लगता है टाई पहनना है तो आप बिल्कुल प्लेन कलर की टाई पहनिए, प्लेन टाई पहनिए, और आपसे टाई जो हो कि वो बहुत मतलब उसमें कोई लाइंस ना हो, डॉटेड बहुत ज़्यादा ना हो, ब्राइट कलर ना हो, रेड ब्लू, मतलब ब्लू तो चलेगा लेकिन अजीब सा कलर ना हो। ब्लू में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं तो वो हो। और जब भी आप टाई पहने तो यहाँ का जो सबसे ऊपर वाला बटन होता है उसको लॉक करें, तब टाई पहने प्रॉपर तरीके से। और अब बात कर लेते हैं आपका ये बॉयज़ का, मेरा अकॉर्डिंग ये ड्रेस कोड हो गया। बॉयज़ की शर्ट में अगर आप चेक वाला पहनते हैं तो चेक मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, इस तरीके की शर्ट पहने। अगर कॉटन में पहन भी रहे हैं, और
समर का सीज़न है तो कोशिश करें कि स्वेट करने के लिए आप स्वेट पैड यूज़ कर सकते हैं साइड में, तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि, और प्रॉपर तरीके से आप परफ्यूम भी लगा के जाएं, मेरे अकॉर्डिंग डिओड्रेंट यूज़ करके जाएं क्योंकि समर का सीज़न है, आप अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से जाएं। ये तो हो गया बॉयज़ की। और हाँ, एक हैंकी भी आप अपने पॉकेट में ज़रूर रखें। तो ये तो हो गई बॉयज़ की ड्रेस कोड की बात। अब का बात कर लेते हैं गर्ल्स की ड्रेस कोड की बात। तो गर्ल्स को सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, मैं अभी स्कूल में एज अ टीचर जाती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स को साड़ी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आप साड़ी कैरी कर सकते हो तो साड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और साड़ी में भी वो भी फॉर्मल तरीके की साड़ी आप कॉटन में ले सकते हैं, और बहुत सारे कॉटन मटेरियल आते हैं उनमें आप पहन सकते हैं। कॉटन नहीं पहन रहे हैं तो आप जो भी कपड़ा पहन रहे हैं तो उसमें ऐसे ब्राइट कलर नहीं होनी चाहिए, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके को कोई जो आंखों में चुभे ऐसा कलर नहीं होना चाहिए। आप रिप्रेजेंटेबल लगे और आपके ऊपर फोकस रहे, आपके ड्रेस पे ऊपर फोकस ना रहे, इस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो साड़ी में मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए साड़ी इज़ बेस्ट। और मोस्टली अभी मैं स्कूलों में नोटिस करी हूँ कि सारे स्कूलों में ड्रेस कोड चलता है जिसमें साड़ी ही पहनना, अनमैरिड हो मैरिड हो तो साड़ी सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेबल लगता है। और हम इंडियन हैं तो हमारे यहाँ तो ये हमारा कल्चर है, तो हम साड़ी पहन सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं पहन सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप सूट भी पहन सकते हैं। सूट में भी कोई वो नहीं है, सूट में आप चूड़ीदार पहन सकते हैं। और आप सिंपल सा कुर्ता फ्रॉक स्टाइल में मत पहन के जाइए, साइड स्लिट वाले स्ट्रेट कुर्ता पहन के जाइए। बहुत मतलब लॉन्ग भी नहीं हो चाहिए, मीडियम जैसे फॉर्मल कुर्ते होते हैं उस तरीके से। और एक दुपट्टा कैरी करना हो तो आप कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग करिए आप दुपट्टा कैरी। और दुपट्टा आपको ओपन करके नहीं कैरी करना, उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके साइड में कैरी करना है। ये तो सूट की बात हो गई। सूट में भी आपको लाइट कलर पहनना है, अच्छे से कॉम्बिनेशन मिलाना है। और शूज़ आप पहन के जाइए, पैरों में फॉर्मल शूज़ पहन के जाइए अकॉर्डिंग टू मी। तो फॉर्मल शूज़ पहन के जाइए, चाहे आप साड़ी कैरी कर रहे हो, चाहे आप सूट कैरी कर रहे हो, फॉर्मल शूज़ पहनिए। और हील कम से कम रखिए, कोशिश करिए कि हील ना हो क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल भी फील करा सकती है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो आप शूज़ भी आप अपने फ्लैट रखिए, अपने अकॉर्डिंग रखिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं हील में तो लिटिल बिट, और वो जो हील हो आपकी वो नॉइज ना करती हो, इस तरीके की हील नहीं पहननी है आपको। नॉइज करेगी ना तो वो इंटरव्यू का ना ध्यान अट्रैक्ट करती है, तो इस तरीके की आपको कोई भी स्लीपर्स नहीं डालनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप शूज़ पहनिए और फॉर्मल शूज़ पहनिए, जो भी इंटरव्यू के लिए प्रॉपर आते हैं उस तरीके के शूज़ पहनिए। और रही बात अब साड़ी की बात कर लेते हैं। तो साड़ी में ग्रे कलर है, आप ग्रे कलर का पहन सकते हैं, और वाइट कलर की साड़ी भी पहन सकते हैं। और आप ग्रे ब्लू का कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे कलर आते हैं, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन में भी पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक ज़्यादा ना हो, मेरे अकॉर्डिंग वाइट ज़्यादा हो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी मिला सकते हैं। लाइट पिंक कलर भी पहन सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप साड़ी का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। और रही बात ब्लाउज की, आप ब्लाउज बहुत ज़्यादा डीप नेक मत पहनिए, प्रॉपर जैसे स्कूल में होता है इतनी स्लीव्स का सिलवाइए। और नी आपके जो एल्बो तक रहेगा इतना सिलवाइए। और स्लीवलेस नहीं पहन के जाना है आपको, ना ही सूट ना ही साड़ी का ब्लाउज, आपको एल्बो तक ही रखना है अपना। और 3/4 हो तो 3/4। और आप मिनिमल से ज्वेलरी कैरी करिए। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप बहुत कोशिश करिए कि ना के बराबर ही ज्वेलरी कैरी करें। और मेकअप भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करके जाना है। और हेयर स्टाइल की बात कर लेते हैं। हेयर स्टाइल बॉयज़ में भी आपको इस तरीके से ये ऐसे करके बस हो गया, ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको हेयर स्टाइल करना है। और गर्ल्स के लिए अगर आप ओपन हेयर में कंफर्टेबल है, वहाँ जाके आप अपने हेयर को ही नहीं मैनेज करते रहे, इस तरीके से आपको हेयर को नहीं करके जाना है। आप प्रॉपर तरीके से एक चोटी बना के जाइए। और अगर एक चोटी नहीं बनाना है, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप क्लच कर लीजिए कि आपके फेस पे बार बार हेयर्स ना आए और वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरीके से आपको जाना है हेयर्स आपको। और हाथ में आपको मिनिमल एसेसरीज पहनना है। कोशिश करिए कि आप कोई ऐसा एसेसरी ना पहने जिससे इंटरव्यूअर का ना आपके ऊपर ना ध्यान जाके आपके एसेसरीज पे ध्यान जाए। तो इस तरीके की एसेसरीज बिल्कुल नहीं पहननी है आपको।
तो ये तो बात हो गई हमारे एसेसरीज भी। आप मैरिड हैं तो मिनिमल आप लिपस्टिक भी कैरी कर रहे हैं तो बहुत ऐसे कलर का कैरी करिए कि जो ऑकवर्ड नहीं लगे वहाँ पर। और क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लिपस्टिक भी अगर लगाना है तो बिल्कुल लाइट कलर, और आपको स्किन से मिलाता हुआ मेकअप करना है। ये नहीं आपको बहुत भड़कीला, आपका फेस कोई और कलर का लग रहा है और आपकी स्किन कोई और कोई कलर की विजिबल हो रही है, तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो रहा ड्रेस कोड। ये तो रहा गर्ल्स का ड्रेस कोड। और मैंने पीयू के इंटरव्यू में कैसा ड्रेस कोड कैरी किया था, मैंने वाइट कलर का ट्राउज़र पहना था और पिंक कलर का सूट और वाइट कलर का दुपट्टा कैरी किया था। अपने हेयर्स को ओपन हाफ क्लच किया था, तो मुझे और पैरों में शूज़ कैरी किए थे एंड वाइट सॉक्स कैरी किए थे। तो ये मेरा उस टाइम का ड्रेस कोड था। और मैंने मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं कैरी की थी, एक वॉच कैरी की थी और मैं गले में मैंने एक छोटा सा सिंपल सा, मैं जो मंगलसूत्र पहनती हूँ वो कैरी किया था। मैंने उसको भी अंदर कर लिया था, इन कर लिया था कुर्ती के अंदर। तो और ईयर्स में मैं ये जो पहने हुए हैं वही पहन के गई थी और सिंपल सी गई थी मैं। ये मेरा उस टाइम का था गेटअप। हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी जर्नी मेरी अभी जारी है। मैं जब तक सिलेक्शन नहीं लूँगी तब तक अपना काम करती रहूँगी। आई होप आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो तो हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।